यदि P और Q परिमेय संख्या हो और A एक धनात्मक मतलब पॉजिटिव, प्लस में धनात्मक वास्तविक संख्या हो तो निम्नलिखित बातें जो है ना ध्यान में रखें। जैसे निम्नलिखित बातों में कौन कौन सा बात हो जाएगा, तो फर्स्ट नंबर है जैसे a के पावर p और इनटू में a के पावर q अगर दिया हुआ हो तो हम इसको a के पावर p प्लस q लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे इस पर एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, अगर 2 के पावर 3, ठीक है, अगर 2 के पावर 4 दिया हुआ हो तो हम इस 2 और इस 2 को 1 2 लिख देंगे और 3 और 4 जो है ना क्या करेंगे, प्लस में लिख देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद हमारा कितना आएगा, 3 और 4 7 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब जो है अगर इस टाइप से भी अगर रहा, ठीक है, इस टाइप से भी रहा कि इतना का क्या होगा तो भी आप लिख सकते हो। ठीक है, मान लें कि यहाँ पर 1/2 है और यहाँ पर 1/3 कर दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। 1/3 कर दिया, ठीक है, तो हम इतना को लिख सकते हैं। ये दोनों 1/2 का 1/2 ही लिखा जाएगा और 1/2 और 1/3 को क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। तो बस हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे 1/2 और यहाँ पर 3 2 का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा। 2 3 6 तो 3 ऊपर जाएगा और 3 दूना 6, भिन्न का जोड़ जैसे हम लोग बनाते हैं वही चीज़ है। तो यहाँ पर 1/2 और यहाँ आ जाएगा 3 और 2 5/6। हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, जैसे 6 यहाँ पर है ना, तो 6 को रूट के अंदर लिख सकते हैं और 1/2 लिखकर हम ऊपर में इस 5 को भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना भी इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अगला। अब देखिए, जैसे a के पावर p और डिवाइड का चिन्ह हो और a के पावर q दिया हो तो हम इतना को कितना लिख सकते हैं वो देखें। हम इतना को a के पावर p माइनस q लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका भी उदाहरण समझाएं। जैसे आपको यहाँ पर बनाए हैं ऊपर में, वैसे ही इसका भी बन जाएगा। ठीक है, 2 का पावर अगर 4 दिया हो और डिवाइड का बीच में चिन्ह दे दिया गया हो, किसका चिन्ह, डिवाइड का। ठीक है 2 का पावर 3 दिया हो तो हम लिख सकते हैं 2 लिख रहे हैं 4 माइनस 3 और इस तरह से 4 में से 3 जाएगा 1। 2 के पावर 1 है मतलब 2 को एक बार लिख देंगे आंसर। अगर इतना जो दिया हुआ है तो वो भी, अगर इसी का दूसरा रूप जो है इस तरह से भी दे सकता है, a के पावर p और बटा में दे सकता है। ये भाग को बटा में कर देगा कन्वर्ट और दे देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो इतना में भी कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर p माइनस q लिख सकते हैं। और इस पर भी इसी तरह से बन जाएगा। 2 का पावर अगर 4 दिया हो ना और 2 का पावर अगर 3 दिया हो तो हम लोग दोनों 2 का 1 2 लिख देंगे और 4 में से 3 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और इस तरह से 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 2 को एक बार लिख देंगे आंसर।
अब यहाँ पर 2 लिखा रहेगा तो 2 को 2 बार लिखना पड़ेगा गुना में। दोस्तों आपको मेरा यह बात समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक क्या है वो देखें। नेक्स्ट टॉपिक क्या है वह है जैसे a के पावर p, ठीक है, और यहाँ पर b के पावर भी p दिया हुआ रहे तो हम लोग लिख सकते हैं a गुने b, ठीक है, a गुने b का होल पावर p, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इस पर हम सवाल कैसे देंगे? 2 का पावर 3 हो, ठीक है, और 3 का पावर 2 हो, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुने 3, और सॉरी यहाँ पर 3 का पावर 3 ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर और यहाँ पर दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। यदि सेम रहेगा तो हम 2 और 3 को गुना में लिखकर ये दोनों 3 का 1 3 कर देंगे, ठीक है, और अंदर वाले को गुना कर देंगे, 6 हो जाएगा। 6 का पावर 3 और 6 को 3 बार लिख के गुना कर दीजिए। 6 को 3 बार लिख के गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? 216 हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि वही सवाल अगर आपको दे दिया जाए a के पावर p और उस पर पावर q दिया हुआ हो, ठीक है, उसके पर पावर q दिया हुआ हो, तो हम इसका लिखेंगे p और इंटू, इसका इंटू हो जाएगा q, ठीक है। इस पर हमारा सवाल कैसे बनेगा? 2 के पावर 3 दिया हुआ है और उस पर पावर 2 दिया हुआ है, तो आप जो है इस सवाल को ऐसे भी लिख सकते हो 3 गुने 2, और इस तरह से 2 के पावर 6 हो जाएगा। अब गुना कर दो 6 बार लिखकर, ठीक है, 2 को 6 बार लिखकर गुना कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूना 64। तो दोस्तों हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, ठीक है, बेल आइकन का भी बटन क्लिक कर दे, और यदि सही लगा तो नाइस या गुड टाइप करके कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।